Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 13, collision of particles. Chapter number 13, collision of particles. G. Question had two equal, smooth and perfectly elastic spheres moving at right angle to one another. Impinge obliquely. टू इक्वल हैं, स्मूथ हैं एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स मूविंग एट राइट एंगल टू वन एंड अदर इम्पिंज ओब्लिकली भी इम्पिंज ओब्लिकली टू इक्वल हैं, स्मूथ हैं एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स मूविंग एट राइट एंगल टू वन एंड अदर इम्पिंज ओब्लिकली शो दैट आफ्टर इम्पैक्ट दे विल स्टिल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर। भैया आपने साबित करना है आफ्टर इम्पैक्ट दे विल स्टिल मूव एट राइट एंगल। भाई टकराने से पहले वो भी उनके दरमियान एंगल 90, आपने साबित करना टकराने के बाद भी उनकी वेलोसिटी क्या जी, उनके दरमियान एंगल जो है ना 90 डिग्री। टू इक्वल, स्मूथ एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स मूविंग एट राइट एंगल टू वन एंड अदर इम्पिंज ओब्लिकली, इम्पिंज obliquely show that after impact they will still move at right angle to one another। वो राइट एंगल टू वन अनदर, टकराने के बाद भी उनके दरमियान एंगल 90 होगा, टकराने से पहले भी उनके दरमियान एंगल 90 है गिवन है, आपने साबित करना टकराने के बाद भी उनके दरमियान एंगल 90 है। लेट u, u dash be their velocities before impact making angle alpha beta with the line of the center and common normal। भाई u dash be their velocities before impact making angle alpha beta with the common normal। भाई दो बॉडीज हैं, एक की वेलोसिटी u है और एक की वेलोसिटी u डैश है, ठीक है, और दोनों का मास इक्वल है जी, और उनके एंगल अल्फा और बीटा विद कॉमन नॉर्मल। और लेट v एंड v डैश बी द वेलोसिटीज ऑफ द स्फीयर आफ्टर इम्पैक्ट मेकिंग एंगल थीटा एंड फाई विद द लाइन ऑफ द सेंटर। और भैया टकराने के बाद उनका एंगल क्या जी, थीटा और फाई। भाई टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v डैश है, ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई है विद द कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल आफ्टर इम्पैक्ट। नाउ प्लीज देखिएगा बटन देखें, ये पार्टिकल मास है, ये मास m जी, भाई ये भी मास m है और ये भी मास m है जी। अच्छा जी बेटा वो बंद कर दो, वो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ जी जी, वजन u है, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा जी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा जी। ये u डैश है, इसका एंगल है विद कॉमन नॉर्मल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u डैश cos ऑफ बीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u डैश sin ऑफ बीटा जी। भाई ये वेलोसिटी v एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा जी, u v cos ऑफ थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। भैया v डैश का एंगल क्या फाई, तो भैया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v डैश cos ऑफ फाई और भैया v डैश वर्टिकल कंपोनेंट v डैश sin फाई। भाई फ्रॉम फिगर भैया बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। भैया देखो ना, ये एंगल बीटा है और ये एंगल आपका देखें, ये जब दोनों आती हैं इनके दरमियान एंगल 90 है, इनके दरमियान एंगल क्या है 90। अब भाई जना आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 90, तो बीटा किसके बराबर होगा जी, 90 प्लस अल्फा। गिवन हमारे पास क्या, बीटा इज इक्वल टू अल्फा। भैया इधर देखो ना, भाई ये लाइन चूंकि इसके पैरेलल है, लिहाजा ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, तो बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। और हमने साबित क्या करना, थीटा इज इक्वल 90 प्लस फाइव। भाई थीटा किसके बराबर है, 90 प्लस फाइव। अगर हम ये साबित कर देंगे तो इसका मतलब है आफ्टर इम्पैक्ट उनके दरमियान एंगल क्या जी, 90। आफ्टर इम्पैक्ट उनकी जो एंगल है वो क्या, 90 जी। नो प्लीज देखिएगा, बीटा हमारे पास है 90 प्लस अल्फा, इसको 1 कह दिया। और आपको पता है भैया वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। v साइन थीटा बराबर होगा जी u साइन अल्फा। भाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल आपस में क्या होगा जी, v साइन थीटा बराबर होगा u साइन ऑफ अल्फा के। भाई v साइन थीटा बराबर होगा u साइन ऑफ अल्फा के, इसको 2 कह दो जी।
और वी डैश साइन फाइव बराबर होगा यू डैश साइन फाइव के लिए, साइन बीटा के लिए। भाई देखो ना, वी डैश साइन फाइव बराबर होगा यू डैश साइन बीटा के लिए। भैया वी डैश साइन फाइव बराबर होगा यू डैश साइन और बीटा के लिए। भैया आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे यूज वन। अब बीटा की जगह पे यू कैन पुट 90 प्लस अल्फा, और साइन 90 प्लस अल्फा कॉज अल्फा होगा जी, तो वी डैश साइन फाइव बराबर होगा यू डैश कॉज ऑफ अल्फा, इसको 3 कह देंगे। भाई देखें आपके पास ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यू साइन अल्फा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा, दोनों बराबर है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू डैश साइन बीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी डैश साइन फाइव, दोनों आपस में बराबर। और हमारे पास एंगल बीटा किसके बराबर, 90 प्लस अल्फा। तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट सेम रखा थी पहली मसला, तुम्हारे पास ये है भैया। दूसरा हमने वर्टिकल कंपोनेंट इसके सेम रखे थे, और फिर इसके सेम रखे थे, और बीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया भाईजान, 90 प्लस अल्फा। भैया बीटा की जगह पे कोई पुट 90 प्लस अल्फा, तो हमारे पास ये 3 मसावातें बन गई, 1 2 एंड 3। भैया हमें पता है कि जब हम ओब्लिक वाले क्वेश्चन करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, डेड होंगे जी। भाईजान वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, डेड हो जाएंगे जी। हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन में और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करेंगे जी। भाईजान बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, total momentum after is equal to total momentum before. mv cos theta plus m v dash cos phi is equal to m u cos of alpha plus m u dash cos of beta। भाईजान m कॉमन निकाल दें, और बीटा की जगह पे यू कैन पुट 90 प्लस अल्फा यूज वन। एंड आपको पता है cos 90 प्लस अल्फा क्या होगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा। 90 पे फंक्शन चेंज होता है ना, cos साइन में कन्वर्ट होगा। तो v cos थीटा प्लस v डैश cos phi इज इक्वल टू u cos अल्फा माइनस u डैश cos phi cos अल्फा। आपके पास ये 4 आ गया। भाई आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर। और आपको पता है यहाँ पे सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करेंगे। भाई जिनका यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करेंगे, v cos थीटा माइनस v डैश cos phi इज इक्वल टू माइनस e u cos अल्फा माइनस u डैश cos ऑफ बीटा। अब परफेक्टली लास्ट e 1 होगा जी। भाई परफेक्टली लास्टिक में e क्या होगा, 1 होगा जी। अब आपको पता है बीटा यूज वन, बीटे की जगह पे यू कैन पुट 90 प्लस अल्फा, और आपको पता है भैया cos 90 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा। ये 5वीं मसावात आ गई। भाई हमारे पास 1 2 3 4 5 5 मसावातें आ गई। हमारा जो है ना वो अब काम चलेगा। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आप जरा देखें वर्टिकल कंपोनेंट सेम, और न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन में और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम और न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन में हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यूज किए हैं। भाईजान कौन से कंपोनेंट्स यूज किए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। भाईजान अगेन, टू इक्वल स्मूथ एंड परफेक्टली इलास्टिक वेव्स मूविंग एट राइट एंगल टू वन अनदर। भाई मूविंग एट राइट एंगल वन अनदर इम्पिंज ओब्लिकली। भाई टकराने के बाद पहले उनका एंगल क्या, 90। शो दैट आफ्टर इम्पैक्ट, आपने बताना दे विल स्टिल मूव एट राइट एंगल। भाई टकराने के बाद भी उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। आप जरा देखें कि हमारे पास ये एंगल अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ यू का, और भैया यू डैश का एंगल क्या, बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। इसी तरह वी का एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, और वी डैश का एंगल क्या, फाइव। भाई देखें ये और ये जब आते हैं तो इनके दरमियान एंगल 90 है। अगर ये 90 तो भाई ये भी 90 होगा जी, और अगर ये 90 तो भाई ये भी 90 होगा। तो गिवन हमारे पास क्या है, बीटा बराबर है 90 प्लस अल्फा। गिवन हमारे पास बीटा इज इक्वल 90 प्लस अल्फा, और हम साबित करना चाहते हैं कि आफ्टर इम्पैक्ट दे उनके दरमियान एंगल क्या हो जाए, 90। तो हम साबित करेंगे थीटा बराबर 90 प्लस अल्फा। हम साबित करेंगे थीटा बराबर है 90 प्लस 5, सॉरी थीटा इज, ये हमने साबित करना है। तो बीटा इज इक्वल 90 प्लस अल्फा। आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन अल्फा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा बराबर, इसका भाईजान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट यू डैश साइन बीटा, इसका भैया वी डैश साइन फाइव। भाई आपने ये बराबर का और बीटे की जगह पे यू पुट 90 प्लस अल्फा, तो आपके पास ये दो मसावातें आ गई। अब भैया साइन 90 प्लस अल्फा कॉज अल्फा होता है, ये कैलकुलेशन आपकी अपनी है भाईजान। साइन 90 प्लस अल्फा का था कॉज ऑफ अल्फा। अब भैया आप जरा देखें, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करेंगे जी। तो क्या होगा जी, एम वी कॉस थीटा प्लस एम वी डैश कॉस फाइव इज इक्वल टू एम भैया यू कॉज ऑफ अल्फा प्लस एम यू डैश कॉस ऑफ बीटा। और भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन में v cos थीटा माइनस v डैश cos फाइव इज इक्वल टू माइनस e, और भैया क्या होगा u cos ऑफ अल्फा
माइनस यू डैश कॉस ऑफ बीटा। भाई आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिंग का आपको पता है वी डैश वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस ई भैया यू वन माइनस यू टू। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को यूज करोगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का था टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर। यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करने हैं। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किया और बीटा की जहाँ पे यू पुट 90 प्लस अल्फा गिवन है भाई फ्रॉम फर्स्ट से आपके पास चौथी मसावात आ गई भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ रेसिशन बीटा की जहाँ पे आपने 90 प्लस लॉ और परफेक्टली लास्ट से E1 होगा जी तो आपका 5 मसावात आ गई। अब भाई जन क्या करो subtract 5 फ्रॉम 4 भैया subtract 5 फ्रॉम 4 आप भैया 5 और 4 को आपस में subtract कर दोगे ना भाई तो हमारे पास बनेगा 2 v डैश cos phi इज इक्वल टू u cos ऑफ अल्फा। 2 उड़ा दो तो भैया v डैश भाई क्या बनेगा भाई उसको उड़ा दोगे तो क्या बनेगा भाईजान उसको उड़ाओगे तो भाई क्या बनेगा v डैश cos phi इज इक्वल टू भैया u cos ऑफ अल्फा ये 6 आ गए। भाई पांचवी और छठी को आपने subtract करना फिर पांचवी और चौथी सॉरी चौथी पांच में subtract किया जी और चौथी पांचवी को ऐड करोगे तो भैया 2 उड़ा देना तो v cos थीटा इज इक्वल टू माइनस u डैश cos ऑफ अल्फा। भाई ये छठी और सातवीं आ गई। भाई देखें हमने इनको कोई नया काम नहीं किया देखो ना जब ये आपकी चौथी जब दोनों को भाई ऐड करोगे तो भैया ये कैंसिल हो जाएगा जी जब subtract करोगे तो भैया ये कैंसिल हो जाएगा जी बस चौथी और पांचवी को आपने एक दफा ऐड किया एक दफा subtract किया नो वी गेट 5 एंड 6। अब डिवाइड 2 और 7 भाई 2 को ऊपर रखो और 7 को नीचे रख दो जी डिवाइड 2 एंड 7 तो भैया v sin थीटा ओवर भैया का v cos थीटा और u sin अल्फा और भैया नीचे माइनस u डैश sin ऑफ अल्फा। तो आप देखें कि भैया टेनर थीटा बराबर होगा माइनस यू ओवर यू डैश इसको 8 कहते हैं भाई टेनर थीटा बराबर होगा माइनस यू और यू डैश। इसी तरह डिवाइड 3 और 6 भाई डिवाइड 3 और 6 ऊपर हमारे पास अवेलेबल है भाई वी डैश कैंसिल यू डैश वी डैश कैंसिल तो भैया ये कॉस अल्फा भी कैंसिल तो टेनर 5 किसके बराबर होगा यू डैश ओवर यू जी। भाईजान आप डिवाइड 3 बाई 6 भैया तीसरी और छठी को आपस में तफरीक करोगे तो हमारे पास एक मसावात बन जाती है तो भैया टेनेट 5 बराबर होगा यू डैश ओवर यू इसको 9 कहते हैं। अब आपको पता है कि भैया बिफोर कोलिजन उनके दरमियान एंगल क्या 90 है तो आपको पता है उनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा भैया वो -1 होना चाहिए भाई उनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है और आपको पता है जो एंगल बने उसके साथ टेनेट लगा तो स्लोप बन जाती है तो भाई आपने मल्टीप्लाई 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया टेनर थीटा टेनर 5 भैया आपस में कैंसिल होगा तो आपके पास -1 आएगा तो टेन थीटा बराबर होगा -1 ओवर cot 5 -1 ओवर tan 5 इस माइनस cot 5 बन गया माइनस cot 5 की जगह पे यू कैन पुट टेनर 90 प्लस थीटा आप टेनर को डाल दो थीटा बराबर होगा 90 प्लस 5 और हम यही चाहते थे कि भैया टकराने के बाद उनके दरमियान एंगल क्या हो जी 90 तो हमने ये साबित कर दिया थीटा इज इक्वल 90 प्लस 5 हेंस आफ्टर इम्पैक्ट दे विल स्टिल मूव एट राइट एंगल या आफ्टर इम्पैक्ट उनके दरमियान फिर एंगल क्या होगा जी राइट एंगल जी। ये देखो ना हमने स्टार्ट में ये शो करना था थीटा किसके वो हमने साबित कर दी 90 प्लस वन तो लिहाजा आफ्टर इम्पैक्ट उनके दरमियान एंगल क्या होगा जी 90 डिग्री भाई आफ्टर इम्पैक्ट उनके दरमियान एंगल क्या होगा 90 डिग्री भाई ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m traveling with velocity u impinge obliquely on a smooth sphere of mass m at rest भाई a small sphere of mass m traveling with velocity u impinge obliquely on a smooth sphere of mass capital M at rest. Its original line of motion making an angle alpha with the line of the center at the moment of impact. Show that the sphere of mass M will be deflected at right angle. भाई वो डिफ्लेक्ट होगा एट राइट एंगल इफ अगर आप ये साबित कर दें टेन स्क्वायर अल्फा बराबर है ई इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम ओवर बी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। Once again, I repeat, a small sphere of mass m traveling with velocity u के साथ मूव कर रहे हैं impinge obliquely भैया टकराता है on a smooth sphere of mass capital M और जो रेस्ट में है its original line of motion making angle alpha with the line of the center at the moment of impact show that the sphere of mass m will be deflect at right angle if ये साबित कर दूं tan स्क्वायर अल्फा बराबर है माइनस एम ओवर भैया एम प्लस कैपिटल एम
प्लस स्मॉल एम। स्टे सेफ स्टे हेल्दी और अर्थ में जो है मास्क पहना हुआ है किसने माना? अर्थ में। अल्लाह अकबर। जी आप जरा देखें भैया, ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, ये रेस्ट में था, ये क्या था, रेस्ट में था, और ये यू के साथ भैया आ रहा है, और ये लाइन ऑफ सेंटर के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा जी। भाई जब टकराता है तो उसके बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट एंगल, यानी कि इसका और इसके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। भाई डिफ्लेक्ट का मतलब है कि उसने राइट एंगल का यू टर्न लिया जी। भाई जन उसने राइट एंगल का 90 डिग्री का क्या लिया जी, यू टर्न। भाई यूं आ रहा था ना, फिर इधर 90 डिग्री हो गया जी। आप जरा देखिएगा भाई, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और भाई जन ये 90 इसने दिया हुआ, आफ्टर इट्स इलास्टिक क्या होगी, वी होगी, और इसकी भैया वी डैश होगी। भाई ये क्या होगी, वी होगी, और ये क्या होगी, वी डैश। भाई मैथ एम था, इलास्टिक यू थी, ये जी देखें, यू था और ये रेस्ट में था, इसका एंगल अल्फा था विद हॉरिजॉन्टल विद कॉमन नॉर्मल। भाई आफ्टर इम्पैक्ट ये डिफ्लेक्ट होगा 90, यानी कि यू 90 डिग्री का उसने यू टर्न लिया जी। और ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी वी डैश ये लॉन्ग कॉमन होगी। आप जरा देखिएगा, जी आप जरा देखें भाई, जी ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास है ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी यू, यू के साथ मूव करें इम्पिंज ओब्लिकली ऑन ए स्मूथ स्फीयर ऑफ मास एट रेस्ट, जो रेस्ट में है, its original line of motion making angle alpha with the line of center at the moment of impact. Show that the sphere of mass m will be deflect at right angle. If मैं ये साबित करूंगा tan स्क्वायर अल्फा बराबर है e into capital M minus m over by capital M plus m. Let v is the velocity of the sphere of mass m. भैया let v is the velocity of the sphere of mass m after impact, and v dash is the velocity, is the speed of mass m. Before impact, the component of u along common and before impact, the components of u along and perpendicular to the line of center, yeah, normal line, भाई क्या u cos अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट का होगा u sin अल्फा, एंड v cos 90 प्लस अल्फा, भैया v cos 90 प्लस अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट v sin 90 प्लस अल्फा आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी v। ठीक है जी, आपको पता है कि भैया यहाँ तक आप देखें, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, once again let v is the velocity of the sphere of mass m after impact, v be the velocity of the sphere of after impact, and v dash is the speed of mass m, और इसकी स्पीड क्या m v dash है। बिफोर इम्पैक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ u along and common normal क्या होगा जी, इसका u cos हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin ऑफ अल्फा। भाई u cos अल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin ऑफ अल्फा। और भैया इधर देखिएगा, v cos 90 प्लस अल्फा इसका जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और v sin 90 प्लस अल्फा इसका क्या होगा जी, वर्टिकल कंपोनेंट। जी
तो भाई देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन अल्फा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 90 प्लस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट v sin 90 प्लस अल्फा, बट दी नॉर्मल कंपोनेंट्स रिमेन्स अनचेंज। तो भाई क्या होगा, v sin 90 प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, u sin ऑफ अल्फा के। भाई v sin 90 प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, u sin ऑफ, वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में सेम होते हैं। अब sin 90 प्लस अल्फा क्या होगा जी, cos ऑफ अल्फा। भाई 90 पे फंक्शन चेंज होता है ना, cos ऑफ आपको वन मसावात आ गया। अब भैया बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, भैया बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ, तो क्या होगा, v cos 90 प्लस अल्फा माइनस v डैश इज इक्वल टू माइनस e, आगे भैया u cos ऑफ अल्फा माइनस 0 भाई v cos 90 प्लस माइनस v डैश इज इक्वल टू माइनस e, आगे भजन u cos ऑफ अल्फा माइनस 0। भैया आपको पता है हम न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करेंगे, v cos 90 प्लस अल्फा, भैया v cos 90 प्लस अल्फा माइनस v डैश इज इक्वल टू माइनस e, u cos ऑफ अल्फा माइनस 0। अब भजन देखिए cos 90 प्लस अल्फा का था माइनस साइन ऑफ अल्फा, भाई cos 90 प्लस अल्फा का था माइनस साइन अल्फा। आप जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो v साइन अल्फा प्लस v डैश इज इक्वल टू e u cos ऑफ अल्फा, इसको दो कह दें। भाई आपने एक वर्टिकल कंपोनेंट वाली, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई टोटल मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर, तो m इंटू वी cos 90 प्लस अल्फा प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश इज इक्वल m इंटू यू cos ऑफ अल्फा प्लस कैपिटल M इंटू 0। भैया आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, भैया देखो इसका मैथ स्मॉल m है ना, स्मॉल m को v cos 90 प्लस अल्फा के साथ रख देंगे और कैपिटल M को भैया v डैश के साथ रख देंगे। इस तरह स्मॉल m को u cos ऑफ अल्फा के साथ और कैपिटल M को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी। आप जरा देखें भाई, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m आगे v cos 90 प्लस अल्फा प्लस m आगे v डैश इज इक्वल m u cos ऑफ अल्फा प्लस कैपिटल M इंटू 0। आप cos 90 प्लस अल्फा भैया माइनस साइन अल्फा होते हैं, भाई cos 90 प्लस अल्फा का था माइनस साइन अल्फा, दिस इज योर थर्ड मसवाद। अब आप जरा देखेंगे हमारे पास जो है ना वो 1 2 3 मसवाद बन गई। मल्टीप्लाई 2 को भैया कैपिटल M के साथ जरूर दे दीजिए, मल्टीप्लाई 2 को आप 2 को जब कैपिटल M के साथ जरूर देंगे तो भैया यहाँ पे कैपिटल M इंटू वी डैश और यहाँ से कैपिटल M इंटू वी डैश, तो भैया सब्ट्रैक्टिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो आपने इसको जब 2 को कैपिटल M से जरूर दी तो कैपिटल M आगे v साइन अल्फा प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश इज इक्वल ई कैपिटल M u cos ऑफ अल्फा, ये आपकी चौथी मसवात आ गई। नो वी हैव 4 इज अवेलेबल, 3 इज अवेलेबल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, वी गेट माइनस m v sin अल्फा माइनस कैपिटल M v sin अल्फा इज इक्वल टू m u cos ऑफ अल्फा माइनस e m u cos ऑफ अल्फा। भाई यहाँ से आपने माइनस v sin अल्फा बाहर निकाल लिया, यहाँ से माइनस u cos ऑफ अल्फा बाहर निकाल लिया। अब भाईजान अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपके पास माइनस को गायब कर दें, तो भाईजान क्या होगा, v sin अल्फा इंटू कैप स्मॉल m प्लस कैपिटल M, भाईजान u cos ऑफ अल्फा e इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m, इसको आप 5 कह देंगे। अब भैया डिवाइड 5 बाय 1 जी, भैया 5 को ऊपर रखो, 1 को क्या रखो जी, नीचे रखो जी। भैया हमने टेनर प्रूफ करना ना, 5 को ऊपर रखा और 1 को नीचे रखा, डिवाइड 5 बाय 1 जी। भाईजान देखो ना, पहले आपने क्या किया जी, दूसरे वाली को कैपिटल M से जरूर दी ताकि भैया एम वी डैश बराबर आ जाए जी। फिर आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना भैया 4 और 3 को जी, तो वी गेट माइनस m आगे v साइन ऑफ अल्फा माइनस कैपिटल M इंटू वी साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल m इंटू यू cos ऑफ अल्फा माइनस e आगे m u cos ऑफ अल्फा। भैया यहाँ से माइनस v साइन अल्फा कॉमन निकालना है, माइनस u cos अल्फा कॉमन निकालना। भाई वी हैव v साइन अल्फा इंटू क्या होगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M u cos अल्फा e कैपिटल M माइनस स्मॉल m, इसको 5 कह रहे हैं। डिवाइड 5 बाय 1, भैया 5 को ऊपर रखें और 1 को नीचे रखेंगे। भाई डिवाइड 5 बाय 1, 5 को ऊपर का 1 को नीचे रखा, तो भैया वही साइन अल्फा स्मॉल m प्लस कैपिटल M ओवर भैया v cos ऑफ अल्फा u cos अल्फा कॉमन e m e इंटू कैपिटल M माइनस m ओवर भैया u साइन ऑफ अल्फा। भाई जन जरा गौर से देखें, ये हमारा बनेगा टेन अल्फा और ये बनेगा कोट ऑफ अल्फा। भैया u को उड़ा दो, v को उड़ा दो। अब ये इधर ले गए, टेन स्क्वायर अल्फा बन गया और ये e इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m ओवर भैया कैपिटल M प्लस m, आपने ये साबित कर दिया।
भाई देखें, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि हमने वर्टिकल कंपोनेंट सेम रखने हैं और भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ प्रेसिशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यूज करने हैं। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने क्या यूज करना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।